देखो बेटा, एक एक्सरसाइज 1.2 का मेरे पास डाउट आया हुआ था आपकी क्लास में से। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कि n क्रॉस n एक रिलेशन है और AP इज रिलेटेड टू CD इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC। शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब ऐसा प्रूव करना होता है ना, तो इसके लिए क्या करना है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, AB इज रिलेटेड टू CD इफ एंड ओनली इफ में हम रफ, मैंने आपको बताया था रफ बनाकर लिखो हमेशा। रफ में लिखो AP रिलेटेड टू AB और आप यहाँ से एक रूल बनाओ। रूल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ के साथ प्रोडक्ट हो रहा है और सेकंड थर्ड के साथ। AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, तो हमें ये चीज दिखानी है। तो हमने क्या लिखा, AD BC है तो यहाँ से भी फर्स्ट और फोर्थ क्या बनेगा, AB इज इक्वल टू BA। अब हमें पता है AB तो BA के बराबर होता ही है, तो हमें क्या शो करना है, अगर AB BA के बराबर होता है तो वी विल राइट वी नो दैट, उससे पहले लिख देना लेट AB बिलोंग्स टू n क्रॉस n, नेचुरल नंबर्स के सेट से। वी नो दैट AB इज इक्वल टू BA बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है कॉम्यूटेटिव लॉ से AB BA के बराबर होता है, तो दिस देयरफॉर दिस इंप्लाइज AB अगर BA के बराबर है तो AB इज रिलेटेड टू AB। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। मतलब आप रफ में लिखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा इसका। अब जैसे सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, लेट AB इज रिलेटेड टू CD तो मान लेते हैं, दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BC। अब रफ में आकर लिखो, अगर मुझे CD को AB के रिलेटेड दिखाना हो तो आप यहाँ से चेक करो, फर्स्ट और फोर्थ CB और सेकंड और थर्ड DA। मुझे दिखाना है CB DA के बराबर, तो पहले तो AD BC है, तो वी कैन राइट BC इज इक्वल टू AD। ये हमें पता है x अगर y के इक्वल है तो y भी x के इक्वल है। दिस इंप्लाइज CB इज इक्वल टू DA बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। जब आप रफ में बना लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं आती, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस implies CD is related to AB, this implies R is symmetric। मुझे उल्टा करके दिखाना था बस। थर्ड पार्ट में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे शो करते हैं, लेट हम मान के चलते हैं बेटा AP CD के रिलेटेड है, CD EF के रिलेटेड है, और शो क्या करना है, AB EF के हो जाए। यहाँ रफ में लिख कर रख लो, अगर AB EF के रिलेटेड करना हो तो A मल्टीप्लाई F इज इक्वल टू BE शो करना होगा। एक हम ढूंढ के रख लेंगे क्या करना है। अब ABCD के रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BC एंड CF इज इक्वल टू DE। दिस इंप्लाइज, अब मुझे सारा रिजल्ट AFBE में चाहिए, ना D चाहिए ना C। यहाँ से C की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, DE बाई F, AD इज इक्वल टू BC। दिस इज 1, दिस इज 2, लास्ट में लिख देंगे यूजिंग 2 in 1। अगर 2 को 1 में यूज करें तो AD इज इक्वल टू B, C की जगह आ जाएगा DE बाई F। दिस इंप्लाइज F को इधर मल्टीप्लाई ले जाएं तो AFD इज इक्वल टू BDE, D विल कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज AF इज इक्वल टू BE, और AF BE के बराबर आ जाए तो ये क्या शो करता है, AB इज रिलेटेड टू EF, ये शो करेगा। AB इज रिलेटेड टू EF, ये चीज शो कर देगा, ठीक है। अब AB EF क्या आ गया, तो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव।
आर इज ट्रांजिटिव, और अगर आर ट्रांजिटिव है तो दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो जाएगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखो, इसी का 1.2 का एक क्वेश्चन हो रहा है जहां बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट भेजा हुआ था। लेट एस बी द रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। एस बेटा रिलेशन है ऑफ रियल नंबर्स। as S be the relation on set R of real numbers। ठीक है, रियल नंबर्स के सेट पर है। फिर गिवन क्या है? एस एस ऐसा दिया हुआ है बेटा कि आपको ए बी लेने हैं बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर सच दैट ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 1। एस ऐसा सेट है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे अगर आपके पास एस इस टाइप से दिया हुआ हो तो? प्रूव दैट एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तीनों में से जो भी रिजल्ट गलत हो गया तो ये फॉल्स साबित हो जाएगा। फर्स्ट, जो भी एलिमेंट लेना है रियल रियल का लेना है। 0 0 ले ले, ए एपी इज रिलेटेड टू ए बी करना है, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर है। और ये क्या बोल रहा है कंडीशन कि ए स्क्वायर मतलब ए इज रिलेटेड टू बी और ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए हैं। ये कह रहा है वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स सेट एस के अंदर आएंगे जिनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। किन एलिमेंट्स का स्क्वेयरिंग एडिंग 1 हो सकता है? किन एलिमेंट्स का? ये बात सोचने की है। ए बी अगर एक पेयर ले रहे हैं, ये कह रहा है इसके अंदर वही पेयर आ सकते हैं जिनकी स्क्वेयरिंग एडिंग आपस में 1 हो। तो आप तो सिर्फ यही ले सकते हो, वी नो दैट अगर ए को ए से रिलेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2a स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1/2। इट मीन्स या तो ए लूं मैं प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, +1/√2 -1/√2, और a इज 0, b इज 1 और b इज a इज 1, b इज 0। हम ये तो ले सकते हैं, बट हमें तो ए बी a इज रिलेटेड टू इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही नहीं कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, एक ही बनेगा 1/√2 1/√2। और जबकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हर रियल नंबर पर होना चाहिए। एवरी के लिए तो हो नहीं रहा, 0 और 1, और 2 ले लूं तो कोई बनता ही नहीं। सो दिस इंप्लाइज R is not reflexive because A does not belongs to R for all A belongings to R। सारे रियल नंबर के लिए तो ट्रू नहीं है ना, 1 2 3 4 कुछ नंबर पर्टिकुलर और ढूंढ लोगे आप, लेकिन +1 -1 यही ले सकते हो, -1 0 0 -1 +1/√2 -1/√2, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, मतलब मैक्सिमम 8-10 केस बना सकते हैं। बट एवरी ए के लिए ट्रू नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको सारी चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो नॉट एन इक्विवेलेंस, क्योंकि इसने यहाँ तो पूछा ही नहीं कि दिखाओ कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ आए वैसे ही सिमेट्रिक हो जाएगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, तो अगर ए बी एस से बिलोंग करता है इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, तो इसका उल्टा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होगा, तो बी ए तो रिलेट हो जाएगा एस से, बट तो एस से सिमेट्रिक भी आ जाएगा,
बट बात तो रिफ्लेक्सिव की थी, एक भी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो R is not equivalence, S is not equivalence relation। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव में भी ये चीज नहीं बनेगी। मान लो 0 1 लिया तो नेक्स्ट 1 0 लोगे तो 0 0 रह जाएगा, तो इट इज नॉट ट्रू, हर केस में तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, और एक जो आपके क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सरसाइज 1.2 का। R is the relation is congruent to, R एक रिलेशन है is congruent to और सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और सेट A मान लेते हैं, A इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बट डाउट भेजा हुआ है क्योंकि लिखना नहीं आ रहा। लिखने के लिए क्या करना है, देखो R अगर ऐसा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, तो बेटे हमने तो सीधा यही लेना ना रिफ्लेक्सिव के लिए। वी नो दैट every triangle is congruent to itself। एक तो हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होता है, सो देयरफॉर T1 एक ट्रायंगल ले लें तो T1 is congruent to T1, this implies T1 belongs to R, तो R is reflexive। सेकेंड, सिमेट्रिक में क्या लेंगे, let T1 T2 belongs to R, means T1 is related to T1, that is T1 is congruent to T2, this implies T1 is congruent to, अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रेंट है तो दिस इंप्लाइज T2 इज आल्सो कॉन्ग्रेंट टू T1, दिस इंप्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो R इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या होगा, हम लिख देंगे दो रिजल्ट्स, T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। Now T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, तो finally T1 is congruent to T3, this implies T1 T3 belongs to R, तो R is transitive, और तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपके 1.2 के यही डाउट्स थे जो आपको सॉल्व आउट करने थे, ये आप सारे कर सकते हो क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, अब नाउ फंक्शंस में, फंक्शंस हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। हम ये चीज पढ़ रहे थे कि कोई भी फंक्शंस होते हैं तो 1 1 फंक्शन कैसे होता है, ऑन टू फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, आपको ना पहले ये बात और पता होनी चाहिए फंक्शंस के अंदर ही कि जब आप रिलेशन करते हो ना, तो डोमेन रेंज आपने पढ़ रखी है +1 में भी और फंक्शंस के बारे में भी। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन सबको क्लियर होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e की पावर x नहीं होता। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। What do we mean by exponential function? Function which associates a raised to power x to each real number x, मतलब x तो बदलता रहेगा, is called exponential function। a आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब किसी की पावर कर दी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, वो नेचुरल हो जाता है e रेज टू पावर x। मतलब जनरली हम fx को किसी भी वेरिएबल की पावर, कोई नंबर फिक्स कर दिया, a रेज टू पावर x लेते हैं, दैट इज अ फंक्शन। इस फंक्शन को डिफाइन करना हो तो हमेशा ऐसे करोगे, फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल एंड डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू a की। हमने +1 में भी पढ़ा था, फंक्शन का मतलब होता है
हर एक x के लिए कोई आंसर आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करने पर y जब आता है दैट इज नोन एज फंक्शन। तो एवरी वैल्यू ऑफ x एसोसिएटेड। अब ये कह रहा है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है इसकी डेफिनेशन में। एक तो आपका a पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव की पावर्स नहीं लेते हम। दूसरा a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 की पावर्स नहीं लेते, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कोई आपसे पूछ ले इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो आप कोई भी x पुट कर सकते हो। डोमेन इज रियल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेंज, तो रेंज में बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर पावर नेगेटिव भी आ जाए तो 1 बाय ए की पावर x लिख देंगे पॉजिटिव बनाकर। मान लो 2 की पावर -4 है तो उसको 1 बाय 2 की 4 लिख देते हैं, लेकिन आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो रेंज हमेशा इसकी क्या रहती है, it attains only positive values, तो range is 0 to infinity because fx attains only positive values, ठीक है। केस 1 when a is greater than 1, ठीक है। ग्राफ देखो, अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर है तो इसकी बात बहुत ध्यान से समझने की है। अब fx के 3 केस होंगे। अगर आपका x नेगेटिव आ गया, x 0 आ गया और x पॉजिटिव आ गया। पहले तो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर मानना। ए 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लें बेटा, वो क्या आएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 2 ले लें। अब 2 की पावर्स नेगेटिव बनाना, 2 की पावर नेगेटिव होगी तो 1 बाई 2 की पावर होगी। जो नंबर 1 से ग्रेटर है अगर उसकी नेगेटिव पावर आएगी तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। देखो 2 की पावर -4 हो तो उसको 1 बाई 2 की 4 लिखेंगे तो आपका नंबर स्मॉलर हो जाएगा और भी। तो अगर x आपके पास पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, और अगर इसकी पावर नेगेटिव आती है तो आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होते ही छोटा हो जाएगा 1 से, तो आंसर इज लेस देन 1 fx का। अगर x 0 ही हो जाए, समथिंग रेज टू पावर 0, आंसर इज इक्वल टू 1। और अगर x पॉजिटिव है, 2 की पॉजिटिव पावर कोई भी बढ़ाते जाओ, आंसर क्या होगा, 1 से तो ग्रेटर होगा। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे एक बात पता चली, 0 पर आंसर की 1, x इज 0, y इज 1, तो एक पॉइंट हो गया 0,1, ठीक है। अब ये कह रहा है x जितने भी पॉजिटिव है आंसर इज 1 से ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन जितने भी नेगेटिव है आंसर इज 1 से कम रहेगा, लेकिन टच बिल्कुल भी 0 को नहीं करेगा, 0 तो होगा ही नहीं। ये ग्राफ होगा, जितने x पॉजिटिव है आंसर 1, y 1 नहीं रहा, 1 से ऊपर जाता जाएगा, और नेगेटिव है 1 से नीचे, लेकिन नीचे जाएगा कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 की पावर -4000 भी कर दूं तो 1 बाई 2 की पावर 4000, 0.000001 कितना ही स्मॉल हो जाए बट एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, टच नहीं करेगा ये इसको। नेक्स्ट दूसरा केस बनता है सेकंड। अब देखो मैंने कहा ए नेगेटिव तो है ही नहीं, ए पॉजिटिव होना चाहिए। कोई नंबर पॉजिटिव है तो दो बातें हुई ना, हो सकता है वो पॉजिटिव में 1 से ग्रेटर हो, या हो सकता है 0 और 1 के बीच में। अगर आपका ए 0 और 1 के बीच में है तब क्या होगा, और अगर ए 1 से ग्रेटर है तब क्या होगा। अब देखो इफ ए इज 1 ग्रेटर देन 1 तो अब क्या होगा, एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, अब ए की एक्स डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। यहाँ तो एक्स इंक्रीज था, वैल्यू भी इंक्रीज थी, डिक्रीज था, वैल्यू डिक्रीज थी।
अब अपोजिट होगा। कैसे? आपका a 0 और 1 के बीच में है। सपोज मैंने a की वैल्यू ले ली 1/2, अब आपने 1/2 लिया 0 और 1 के बीच में। 1/2 की पॉजिटिव पावर होगी तो वो 1 से कम रहेगा। पॉजिटिव पावर होगी तो उल्टा 1 से कम रहेगा। अगर पावर 0 होगी तो 1 के इक्वल रहेगा। लेकिन अगर x की मान लो 1/2 की पावर -4 है, तो इसको वापस लिखोगे तो क्या बनेगा? 2 की पावर 4, वो तो 1 से ग्रेटर हो गया। तो अगर अब पावर नेगेटिव है तो आंसर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। अब x, वहां x डिक्रीज था, वैल्यू भी डिक्रीज थी, यहाँ उल्टा हो रहा है। अब ग्राफ बनाए तो 1 तो है ही है 0 पर, तो ये पॉइंट तो आपका रहेगा। 0 1 तो रहेगा ही। अब ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है। जितना x नेगेटिव होता जाएगा इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जाती जाएगी। जितना आप इस तरफ आओगे नेगेटिव डायरेक्शन में, वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1, तो 1 से ऊपर है वैल्यू। और जितना आप पॉजिटिव की तरफ जाते जाओगे वैल्यू 1 से कम होता जाएगा आंसर, लेकिन 0 को टच नहीं करेगा। इस टाइप से ग्राफ जातेगा, बट ये टच 0 को नहीं करेगा, पैरेलल चलता रहेगा इसका। ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ है ए की पावर एक्स। ई की पावर एक्स में यही सेम चीज रहती है, बस वो ई आ जाता है। ई अब आपका कोई नंबर है, तो मेन बेसिकली ये होता है कि आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर्स ले रहे हो। फिर आता है आपका लॉग फंक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट काटते हो और बहुत सारी जगह पर ये काम आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन यूजुअली आपकी हेल्प करने वाला है। हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन के बारे में। देखो बेटा, लॉग फंक्शन में क्या करना है, जब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास एक ही टर्म आएगी, लॉग। इफ a is positive and a is not equal to 1, then fx is equal to log ax where x is positive। और हम ये कहते हैं log ax, इसको y को मानते हैं, हम कहते हैं y is log base ax when a raised to power y is x। एक्चुअल में ये इसी से ही बना है। अगर किसी टर्म की पावर y है, a की पावर y x के बराबर है, अगर y निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, log ax। अगर x a रेज टू पावर x y होता तो x log a y हो जाता। मीन्स जो बेस, ये इसकी पावर है y। अगर मुझे पावर चाहिए y तो आपको log लेना है, ये a बेस बन जाएगा दूसरे का, log बेस a x। ठीक है, y log बेस a x। ठीक है। तो अब ये log का ही उल्टा है। अगर आपको कोई भी टर्म बोलता है, सपोज हमारे पास ऐसा आ जाए 3 रेज टू पावर x इज y, तो व्हाट इज x, log बेस 3y। if we are having 5 raised to power y is x, what is y, log base 5x। मतलब आपको ये पावर चाहिए तो ये जो नंबर है ये उसके साथ log लगेगा और x का log लगेगा, बट ये 5 जो है ये इसका बेस ना होकर log x का बेस बन जाएगा। ठीक है, सामने वाले नंबर का बेस बन जाता है। ये एक बार रफ वर्क के लिए लिखा है। तो अब आपको यही चीज ध्यान देनी होती है log के लिए। तो इसमें भी क्या चीज रहेगी, कोई आपसे बोले log ax बना तो इसी से ही, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगी, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। डोमेन क्या होती है, कौन कौन से एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है,
क्या क्या एक्स पुट कर सकते हैं? नॉन नेगेटिव। क्यों ऐसा हुआ? इसको बड़े ध्यान से देखोगे, क्योंकि अगर y log a x है, इसका मतलब x की वैल्यू log हटाना हो तो वापस ये a बेस a पावर उधर चल जाएगी। अगर मुझे इससे उधर जाना है, अगर मुझे x की वैल्यू देखनी है तो दैट इज a रेज टू पावर y। और हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी टर्म की कोई पावर लेते हो, पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वही x हम यहाँ पुट कर रहे हैं। इट मीन्स डोमेन में x पुट होता है, सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, मतलब पॉजिटिव डलेंगे, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। रेंज क्या आएगी? जब ये सारे नॉन नेगेटिव है तो रेंज क्या हो सकती है? रेंज यहाँ पर इसी को देखोगे, इसी से ही क्लियर कर सकते हो। y की वैल्यू, यहाँ y आंसर है तो y रेंज हुआ। y रेंज हुआ, क्या y को क्या क्या वैल्यू दे सकते हो? सारी, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब। तो रियल्स, रेंज क्या हो जाएगी? रियल। मींस जो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी वो डोमेन बन गई, और जो उसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई। इसका ग्राफ देखो, a पॉजिटिव तो लेना ही है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अब a 1 से ग्रेटर हुआ तो अब ग्राफ कैसे बनेगा? चीज वैसे ही बनेगी, हमें बस पढ़ने का तरीका चाहिए। एफ एक्स इज लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल, जब x 0 और 1 के बीच में होगा, जब x 1 होगा, और जब x 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा, x नेगेटिव क्यों नहीं लिए? अभी लिखा है कि डोमेन इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो डोमेन में तो हम नेगेटिव x ले ही नहीं सकते, पॉजिटिव ही लेने हैं साथ। तो 0 से शुरुआत करेंगे, जो नंबर 0 और 1 के बीच में है, x देखोगे यहीं से, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो हाफ। अगर x हाफ हो तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका वैल्यू हाफ आ जाए, 1/4 आ जाए, तो इसी पे आके पढ़ना। मतलब यहाँ x हाफ है, कहने का मतलब 1 से कम है, तो वापिस यही आओ। ये आंसर 1/2, 1/3, 1 से लेस कब आ रहा था? जब पावर क्या थी? नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका ये नेगेटिव होगा। पढ़ना इसी को देख के पड़ेगा। x इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 कब आ रहा था? जब y क्या था? 0। इसका आंसर 1 से ग्रेटर कब आ रहा था? 2, 3, जब y की पावर क्या थी? पॉजिटिव। तो अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? x अगर 0 और 1 के बीच में है, तब तक तो ये क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ 1 हो गया। इससे पहले पहले y क्या रहेगा? 0 होगा नहीं, नेगेटिव। 1 पर आंसर, x 1 है तो y कितना है? 0 है। और x जब 1 से आगे जाते जाएंगे तो ये पॉजिटिव होती जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, वही शेप ऐसे हो जाएगी। केस 2, when a lies between 0 and 1, तो एफ एक्स देखो पहले तो क्या बनेगा। अगेन वही 3 केस, क्योंकि x नेगेटिव ले नहीं सकते। x को नेगेटिव नहीं कर सकते, तो अभी क्या आएगा? देखो, a अब 0 और 1 के बीच में है, मीन्स 1/2 हो गया। अगर a 1/2 है और इसका आंसर भी 0 टू 1 के बीच आ रहा है, a भी 0 टू 1 है, x भी 0 टू 1 है, मतलब मान लो यहाँ हाफ है और उसका आंसर 1/4 आ रहा है, तो हाफ की पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ताकि हाफ हाफ ही रहे, हाफ स्केयर हाफ क्यूब। तो इट मीन्स ये भी पॉजिटिव होगी पावर, तो इट इज ग्रेटर देन 0। अब आपके पास आएगा
ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 1 आंसर कब आएगा? जब y 0 था। x ग्रेटर देन 1 आंसर आ रहा है 1 से ग्रेटर, लेकिन a तो आपका हाफ ही है। सपोज हाफ की कोई भी पावर कर रही हूँ लेकिन आंसर 1 से ग्रेटर हो रहा है, तो तब होगा जब पावर नेगेटिव होगी, ताकि हाफ 2 बन जाए रेसिप्रोकल होकर। ठीक है, तो अब ग्राफ क्या बनेगा? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में तो पॉजिटिव है, ऊपर से आएगा। 1 पर 0 हो गया, तो उसके बाद नेगेटिव होना शुरू होगा, नीचे की तरफ जाता था। x1y0। ठीक है, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपके लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो वेरी मच एसेंशियल है, ये हमें क्लियर होने ही चाहिए। अब क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको 1 1 ऑन 2 और इन चीज़ों को चेक करने के लिए आते हैं। जब आप 1 1 फंक्शन चेक करते हैं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी बेटे 1 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शन की भी, न्यू +2 के जितने भी स्टूडेंट्स हो उनको भी। तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन आप उसमें से पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन को 1 1 कैसे बनाते हैं, ऑन 2 कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को चेक करना होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम 090 to r given by fx is sin x and g is also function from 0 to 90 to r such that gx is cos x. Show that f is 1 1, f and g are 1 1, separately 1 1 है, but अगर f plus g कर दूँ is not 1 1। आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to 9। अब मैंने आपको बताया था 1 1 में क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट इस डोमेन में से लेते हैं, उन दोनों की इमेजेस इक्वल लिखते हैं। दिस इंप्लाई लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x2। आपको ये दिखाना होता है कि x1 x2 के बराबर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? साइन साइन रिमूव करने के लिए +1 की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, क्या टर्म लगाते हैं? x1 is n pi plus x2 प्लस माइनस, तो ये 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस इस टाइप से हम लगाते हैं, n पाई प्लस आएगा जो 2n पाई प्लस ले लो चाहे n पाई प्लस ले लो, बात एक ही है। n को 1 2 3 लगाओगे वो भी है, 2n n पाई प्लस ले लो चाहे, या n को कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 ये सब में आएगा। तो एज साइन ऑफ x1 प्लस x2 ये आपके पास आ जाएगा, या आप x1 इज n पाई प्लस भी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, पर्टिकुलरली n अगर 0 हो जाए इंटीजर, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो f इज 1 1। अपोजिट भी प्रूव कर सकते हो, या आप दिखा सकते हो ऑल्टरनेटिव मेथड, लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to 90। 0 से 90 में अगर x1 x2 से बिलोंग नहीं करता, हमें पता है साइन x1 भी साइन x2 के बराबर नहीं होगा। अब fx1 अगर पॉइंट अनइक्वल लिए और इमेज अनइक्वल आ गई, तब भी हम कहते हैं f इज 1 1, या इमेज इक्वल लेकर पॉइंट इक्वल। इमेजेस की इक्वल से शुरुआत करनी है, पॉइंट इक्वल तक आना है, पॉइंट की डिफरेंट से शुरुआत करके इमेज के डिफरेंट तक जाना है, तो ये f इज 1 1 हो गया। अब ये कह रहा है सिमिलरली cos का भी दिखा देना, g इज ऑल्सो 1 1। अब बात आती है f प्लस जी। f प्लस जी 1 1 क्यों नहीं है? देखो 0 to 90 इंटरवल था, f प्लस जी ऑफ 0 भी लेके दिखा दो पर 90 भी। f प्लस जी फंक्शन क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, आंसर इज 1। साइन 90 कॉस 90, साइन 90 1 कॉस 90 0 1। अब कोई 1 1 नहीं है, वाई?
because f plus g of 0 and f plus g of 90 have same image. So f plus g is not 1 1. एक बात और, मैंने यहाँ फंक्शंस को कंबाइन किया, क्यों कर पाई, पॉसिबिलिटी क्या थी, क्यों किया हमने, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। f प्लस जी आप करोगे जब उससे पहले बताओगे f प्लस जी कैसा फंक्शन होगा, वो भी 092 आ रहा है, वाई, दोनों की डोमेन सेम थी, f की भी 0 to 90 थी, g की भी 0 to 90 थी, सच दैट कि f प्लस जी ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स फंक्शन है। फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो ये भी ये 1 1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 और 90 पर